हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। यहां पर हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखते हैं यहां पर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जिसमें आपको एक उसमें स्पेशल पार्ट ये आएगा कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड दे दिया रहेगा। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड दे दिया रहेगा तो आपका क्या होता है, जैसे सपोज अगर ईयरली एनुअली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अगर 40% है तो हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, बस यही है। और एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये इंटरवल जो है वो आपका चेंज हो जाता है। बस यही सब चीजें आपको देखनी है, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहां दिया हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 at the rate of 20% per annum for 18 months। वहां रेट दिया हुआ 20% per annum। When interest compounded half yearly बोल दिया है, और कितने में, 18 मंथ में। यानी कि अगर मैं 6 मंथ यानी हाफ ईयर की बात करूं तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 20% तो पूरे एक साल का था, यानी कि 6 महीने का कितना होगा, 10%। और 18 मंथ्स में कितने 6 महीने होंगे, 3 होंगे। बस वही चीज आपको कर लेना है। 3 अगर होंगे तो रेट कितना है आपका, 10% बोले तो 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1/10। तो होगा कितना, 10 से 11 और 10 से 11। ये पहले 6 महीना, दूसरा 6 महीना और तीसरे 6 महीना, इन टोटल मिला के आपको कितना आ गया, 18 मंथ्स। यहां ये आ जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। अब ये 1000 इक्वल है 1000 के, तो यानी कि अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, ये 1331। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है यहां पर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 331 होगा ना। ये तो क्या था, अमाउंट था, तो यह आ जाएगा आपका 331, यानी यहां पर ये आ जाएगा 331। ठीक है, तो CI आपका रहेगा 331। ये चीज आपको बस देखना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया हुआ है, गिरधर lent out a sum of money at compound interest rate of 20% per annum for 1.5 years. It would have fetched 550 rupees more if interest is compounded half yearly. Find the sum. आप वही काम करो, क्या हाफ ईयरली अगर होता है तो 10% हो जाता है, यानी कि कितना होगा आपका 10 से 11 और ये 10 से 11, यानी 1000 और ये कितना 1331, यही हुआ है। अब यही 1000 पर अगर 20% रहता है तो पहला साल 20%, मतलब कितना हो जाता है आपका यहां पर 200। फिर बाद में कितना, आधा साल का है तो 10% लगता है, मतलब 100 ये, और यहां पर भी 10% लगता है, यानी कि 20 है। तो यहां से देखा जाए तो 320 है, और यहां से देखा जाए तो 331 है, दिख रहा है। अब ये डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 331 में से 320 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 550, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। और हमारा प्रिंसिपल कितना था, 1000 इंटू आपका 50, मतलब हो जाएगा कितना, 50,000। तो ये 5000 नहीं होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा 50,000, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी सही जवाब नहीं है, वो तीनों में से। ठीक है, तो बस आपको यही करना था, एक फिक्स कर लेना था प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पर 20% से 200, फिर 10%, बाकी तो आधे साल कितना था, 1.5 ईयर था, तो आधे साल का तो कितना लगेगा, 10% ही लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। The SI on a certain sum of money at 3% per annum after 2 years is 80 rupees। 80 रुपए है
तो यानी कि वो पहले साल कितना 40 रुपीज रहा होगा, दूसरे साल भी 40 रुपीज ही रहा होगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। देखो अधिक क्या आएगा, बस इसी पर तो 3% आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं। यहां पर अगर 3% की बात करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 3 जा 12 यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.20। ओवरऑल सीआई की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 81.20 मात्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो बस आपको यही करना था, इसको स्प्लिट कर देना था, क्योंकि ये 80 रुपीज था 2 साल का, तो 1 साल का 40 रुपीज होगा, और सीआई लगेगा पहले साल वाले एसआई पर, और तो लगेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट ये रहा, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम आफ्टर 3 years इज 330। 330 क्या है, एसआई है, तो ये तो ऐसे दिख गया 110 110 और 110। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट सेम रेट आफ्टर 3 years। अब ये 3 साल बाद का बोल रहा है, तो एक काम करें, देखो यहां पर हम लोग इसको हटा देते हैं। 10% अगर है तो कितना होगा 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, यानी आ जाएगा 1000 और ये 1331। यहां से सीआई आ गया है आपका 331, जबकि 1000 पर अगर एसआई की मैं बात करूंगा तो कितना आता 30 या 300 आ जाता 10% से। अब यही आपको तो बदलना है, एक्चुअल में दिया हुआ है कितना 330, और आपको लेके आना है कितना 331 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 300, कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे ये आ गया आपका 11, ये आ जाएगा पॉइंट। बस सॉल्व कर लेंगे यहां से, तो ये 331 और ये 3310 यही आएगा, यह आ जाएगा 36410 मात्र। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है रेशियो वाला सीआई, और उसी से ये रेशियो वाला एसआई 300, जबकि एक्चुअल एसआई दे रखा है 330, तो 300 एसआई पर आपका 331 हो रहा था, तो 330 पर सीआई कितना होगा, तो 364.10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 84 रुपीज। ठीक है, 84 रुपीज दिया हुआ है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 2 years इज 86.10। देखो 84 तो ये था, और ये है आपका 86.10, यानी कि ज्यादा कितना है 2.10, यही है। अब ये 84 जो है 2 साल का है, तो यानी 1 साल का कितना रहा होगा इसमें 42 और ये 42, और इसी 42 पर ये 2.10 इंटरेस्ट लगा होगा, ये रेट है यहां। बस रेट निकाल दो, कितना 2.10 डिवाइडेड बाई आपका आ गया 42 इंटू हो जाएगा 100, यहां से आप 210 डिवाइडेड बाई 42 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 5%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ सम बिकम्स ट्वाइस एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 8 times। 8 गुना कितने साल में होगा। देखो ये हो क्या रहा होगा, P से हुआ है 2P, कितने में 5 साल में, 2 गुना हुआ है, तो अगले 5 साल में, अगले 5 years में ये 2P 2 गुना हो जाएगा यानी 4P, और अगले 5 years में ये 2 गुना हो जाएगा यानी 8P। आपको टाइम दिख रहा है कितना 5 + 5 + 5 15 years। देखो यहां पर एक चीज जनरल फॉर्मूला में बता देता हूं, जनरल फॉर्म एक बता देता हूं। यहां होता क्या है, दिया रहता है आपका इनिशियल टाइम्स मतलब कितना गुना है। इनिशियल टाइम्स अगर मान लेते हैं कि आपका ए है जो कि दिया हुआ था कितना
2 टाइम्स। ठीक है, एक और दिया होगा आपका इनिशियल टाइम दिया होगा। इनिशियल टाइम कितना हो जाएगा आपका t, तो जो कि दिया हुआ है कितना 5 इयर्स। इसके अलावा एक और दिया होगा आपका फाइनल टाइम्स, जो यहां दिया रहेगा a टू द पावर n के फॉर्म में, यानी a ये 2 है तो उसी के फॉर्म में, तो 2 टू द पावर 3, क्योंकि 8 दिया हुआ था, ये 8 क्या है 2 टू द पावर 3 है। बस अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइनल टाइम क्या होगा, तो सीधा सीधा आपका जवाब हो जाएगा n इंटू टी के बराबर, ये n और ये t, तो कितना हो गया 3 इंटू 5 15 ईयर्स। सपोज दिया होगा आपका कि 4 ईयर्स में 3 टाइम्स, और बोल देगा कि कितने ईयर्स में 81 टाइम्स। क्या करना है 81 को, ये नया क्वेश्चन में ले लिया हूं, 81 को 3 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 ईयर्स आ जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी अगर क्वेश्चन देगा तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बस उसके पावर में पावर देख लेना है कि ये पहले वाले से कितना गुना पावर में है, बस वही पावर वाला टर्म को टाइम से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, certain sum of money grows to 2000 after 2 years at this certain rate of interest compounded annually, while grows to 2500 after 4 years at the same rate of compound interest. Find the principal ही नहीं पता है, जबकि 2 साल के बाद ये 2000 हुआ है और अगले 2 साल में ये 2500 हो गया है, 2500 हुआ है। अब सीधा बात, ये जितना गुना हुआ होगा वही तो उतना गुना हुआ होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि P अपॉन 2000 जो है वो 2000 अपॉन 2500 के इक्वल हो जाएगा, बस हो गया। अब यहां से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ये 20 से आपका ये 20 गया, फिर 5 से ये 4 और 5 से ये 5, इससे ये आपका 400, तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 400 यानी 1600। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। इफ अ सम ऑफ रुपीज इतना बिकम्स इन 3 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर आपका क्या दे दिया है, अमाउंट दे दिया है और प्रिंसिपल दिया है। अमाउंट कितना है 4394, जबकि ये है आपका 3456। है कितने साल का 3 साल का है। याद करो 3 साल में हमारा क्या होता था, वो होता था ना 10 से 11 10 से 11 10 से 11, मतलब ये आता था का 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, यानी ये तो क्यूब ही होगा ना किसी का। अब हमें अगर सॉल्व करना है 1 साल वाला तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। अब कैंसिल आउट करके देखते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां हो जाएगा कितना 2 1, यहां पर आपका 2 1 फिर 9 7, यहां हो जाएगा कितना 1 7 2 8। ये किसका होता है, ये 13 का और ये 12 का, बस 12 पर 1 बढ़ा है, मतलब रेट आ जाएगा 1/12 जो होता है कितना 8.33 आपका परसेंट, 8.33% है ये, 8.33%। बस यही आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years and the difference of CI and SI for 2 years is 22:7. Find the rate of interest. देखो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से होता है। पहले तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, जहां रेट अगर सपोज 10% दिया रहता था तो 1/10 होता था। हमारा प्रिंसिपल होता था कितना 1000 या 1/10 यानी कि 1000 सॉरी कितना ये 100, यहां भी आ गया 100, यहां भी आ गया 100, ये आता था 10, ये आता था 10, यहां से भी आता था 10 और ये 1। यहां अगर देखा जाए
तो 3 इयर्स का आपका CI और SI का डिफरेंस, CI माइनस SI कितने का, 3 इयर्स का कितना है, 10 + 10 + 10 + 1, यानी 3 × 10 + 1, और CI माइनस SI 2 इयर्स अगर बात करेंगे तो 2 इयर्स मतलब इतना ही, वो अंतर क्या है, सिर्फ आपका 10 है। तो ये एक जनरल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, जो कुछ ऐसे रहता है कि अगर ये पार्ट है तो 3 × R + 1 और वो R रहता है, यानी ये रेशियो हमारा यही बनता है, ठीक है। तो यहां पर भी दिख रहा है हमें क्या कि 7 × 3 + 1 = 7। अगर ये इस फॉर्म में है तो हमारा रेट जो होता है वो सीधे सीधे 1/7 हो जाएगा। ये जो भी पार्ट दिया हुआ है ये 7 हो जाएगा। तो 1/7 मतलब होता है 14 2/7 यानी 14.28% सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे देखो वहां पर ऐसे हो सकता है कि 10:3 दिया रहे तो कितना होगा, 1/3 मतलब 33.33% हो सकता है। दिया रहे 13:4 तो 4 3 जा मतलब 1/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना आपका 25%। ऐसे ही हो सकता है कि आपका दिया रहे 28:9 दिख रहा है, 1/9 हो जाएगा मतलब 11, 1/9% यानी कि 11.11%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। जो रेशियो दिया रहता है बस उस रेशियो को देखो, आपको सीधे सीधे नजर आएगा वहां की उसका 3 टाइम्स +1 के फॉर्म में है, तो सीधे आपका जो भी स्मॉलर वाली वैल्यू होगी वो 1 में करके और उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा CI पूरा कंप्लीट होता है। मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।